है, जो लोगों के एक भरोसे को ठेस पहुंची है और भरोसा इस बात को लेकर कि ट्रस्ट राम मंदिर का बेहतर तरीके से प्रबंधन कर रहा है, भरोसा इस बात को लेकर कि पारदर्शिता के साथ व्यवस्थाएं हो रही हैं, उस भरोसे को ठेस पहुंची। और जाहिर सी बात है, निश्चित तौर पर जो ट्रस्ट की बैठक चल रही है उसमें इस बात पर जरूर चिंतन मनन हो रहा होगा। और इसीलिए जब इस्तीफे को लेकर चर्चा चल रही थी तो यही उसमें चर्चा हुई उस बैठक में कि चूंकि जनभावना ये है, चूंकि लोग आक्रोशित है जिस तरीके से ये गड़बड़ी हुई है जो नहीं होनी चाहिए थी, तो इसलिए जनभावना का सम्मान किया जाना चाहिए और जिस तरीके के आरोप है उसमें ये इस्तीफा होना ही चाहिए और उसको स्वीकार किया ही जाना चाहिए। तो इस बात को लेकर चर्चा हो रही है। लेकिन देखिए, आप जो चर्चा कर रही थी, लोगों के मन में प्रभु राम के दर्शन को लेकर उत्साह में कोई कमी नहीं है। लोग इतनी गर्मी में भी, जब 40 डिग्री के आसपास टेम्परेचर, 10 मिनट में आप यहाँ पर आप पसीने से लथपथ हो जा रहे हैं। आमतौर पर इस समय में साल भर में सबसे ज्यादा कम भीड़ रहती है। अभी भी दोपहर में लोग आ जा रहे हैं। इस समय हर साल वैसी संख्या कम रहती है, लोग आ जा रहे हैं। लोगों से आप बातचीत करिए तो लोगों के अंदर ये प्रतिक्रिया जरूर है कि ये नहीं होना चाहिए था। कितनी मुश्किल से राम मंदिर बना, प्राण प्रतिष्ठा हुई और व्यक्तिगत तौर पर श्वेता, हम लोग भी जिस तरीके से आपने जिक्र किया, राम मंदिर बनते समय आए, प्राण प्रतिष्ठा के समय आए, ध्वजारोहण के समय आए, लेकिन इसी अयोध्या में आकर दान चोरी को लेकर कवरेज करनी पड़ेगी, ये वाकई किसी ने नहीं सोचा था। तो ये बातें हैं, परिस्थितियां हैं और एक चुनौती है कि कैसे लोगों के भरोसे को कायम किया जाए, क्या नई व्यवस्था की जाए जिससे आगे कम से कम इस तरीके के आरोप न लगे। कुछ प्रोफेशनल्स क्या ट्रस्ट लेकर आता है, ये देखना वाकई दिलचस्प रहेगा कि जिस तरीके से थोड़ी देर पहले चर्चा हो रही थी कि चंपत राय की जगह पर किसी प्रोफेशनल को हम लेकर आए, एक नाम जरूर उसमें सामने आया था। तो ये बहुत सारी बातें होंगी, लेकिन अभी ये सिर्फ कयास या फिर कुछ जानकारियां हैं। इंतजार करना पड़ेगा जब थोड़ी देर बाद ट्रस्ट जो है औपचारिक तौर पर इस पर बयान जारी करता है। जाहिर सी बात है, औपचारिक तौर पर बयान जारी होगा और पूरा देश उस बयान को सुनेगा कि आखिरकार ट्रस्ट की इस बड़ी बैठक में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। लेकिन विनोद, जरा ये बताइए कि गोविंद देवगिरी जी की वो चिट्ठी आपने भी पढ़ी होगी, उन्होंने जिस तरह से जिक्र किया, उन्हें पता ही नहीं है कि किस तरह से गणना होती थी। आपको जो जिम्मेदारी सौंपी गई है आपको पता ही नहीं है। ऐसे ट्रस्ट के तमाम सदस्यों को अगर उठाकर देख लीजिए तो वो उतने एक्टिव भी नहीं रहे हैं। ऐसे में सवाल ट्रस्ट के ऊपर उठता है और ट्रस्ट का जो अपना संविधान है वो तो यही कहता है कि यही वो लोग हैं जो नियम और कानून बनाएंगे। तो फिर तो सवाल वही होता है कि आप जब एक्टिव ही उतने नहीं हैं, आप नियम कानून बनाएंगे तो कैसे नियम कानून बने थे अभी तक कि इतना बड़ा चोरी हो गया, चढ़ावा चोरी हो गई और आपको पता ही नहीं अभी तक की गिनती होती कैसे है। ये बात कहकर आप अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। देखिए, ट्रस्ट एक स्वतंत्र संस्था है, उसको अपने फैसले लेने का पूरा अधिकार है। ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इस ट्रस्ट का गठन किया गया था केंद्र सरकार के द्वारा और केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा। तो एक स्वतंत्र संस्था है, उसके अपने बायलॉज है, उसकी अपनी डीड है और उस अनुसार उसको फंक्शनिंग करना है। लेकिन अब बड़ी सवाल होता है कि आखिर ये ट्रस्ट फंक्शनिंग कर कैसे रहा था। हुआ ये कि इसमें सिर्फ 2 लोग, या आप ये कहें कि चंपत राय सिंगल व्यक्ति पूरे ट्रस्ट को एक तरह से चला रहा था। अध्यक्ष नृत्य गोपाल दास है, लेकिन वो स्वास्थ्य के कारणों से उनका स्वास्थ्य लगातार खराब है और वो बहुत ज्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट इसमें नहीं करते हैं। चंपत राय चूंकि आंदोलन से जुड़े हुए हैं, लंबे समय से अयोध्या में रहते हैं, सारी जानकारियां हैं, मंदिर निर्माण के से पहले से ही जुड़े हुए हैं। जो कोर्ट में केसेस चलते थे उस दौरान भी ये पूरे केस को एक तरह से हैंडल कर रहे थे। उसके बाद जब फैसला आया, उसके बाद से जब मंदिर निर्माण शुरू हुआ तो ये लगातार तब से जुड़े हुए और एक धीरे धीरे करते करते ये हुआ कि यही चेहरा है, यही सब कुछ है। और ये बात उन्होंने खुद भी शायद मान ली कि मैं ही सब कुछ हूँ। और उसके बाद जब ट्रस्ट में महासचिव का जो पद दिया गया तो उन्होंने पूरा ट्रस्ट जो है एक तरह से हैक कर लिया, सब कुछ अपने जिम्मे ले लिया। यानी कि मंदिर में सफाई से लेकर और मंदिर में ध्वजारोहण तक सब कुछ उनकी जिम्मेदारी थी। मूर्ति से लेकर और बाकी देखभाल जो है वो सब कुछ उनकी जिम्मेदारी हो गई। तो सब कुछ वो तय करने लगे और इसीलिए उन्होंने अपने सहयोग में अनिल मिश्रा को ले लिया। फिर गोपाल राव आए, जब एलिगेशंस लगे प्रॉपर्टी के खरीद फरोख्त में तो गोपाल राव आए, वो भी उनके हिस्सा हो गए थे। 3 लोग एक तरह से कह दीजिए कि मेंबर जिन्होंने पूरे ट्रस्ट को एक तरह संचालित कर रहे थे, बाकी मेंबर्स की कोई भूमिका थी ही नहीं। खबर ये भी है कि जो बैठकें होती हैं ट्रस्ट की, जो 2-3 महीने में बैठक बुलाई जाती है, उसमें भी कोरम बस पूरा किया जाता था, बैठकों के बारे में जानकारी दी जाती थी। कोई ऐसी बैठक नहीं होती जिसमें चर्चा हो, जो ऑडिट रिपोर्ट्स हो, हर उस पर डिस्कशन हो। हर साल ट्रस्ट अपने आय व्यय का रिपोर्ट तैयार कराता है, ऑडिट कराता है। उसके लिए बाकायदा चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हायर किए गए हैं। इसकी रिपोर्ट पर भी चर्चा नहीं होती थी, वो रिपोर्ट तक शेयर नहीं किए जाते थे। तमाम ट्रस्ट के मेंबर ये कहते हैं कि हमें कुछ पता ही नहीं होता था क्या
हो रहा है, जो कह दिया जाता था हम लोग उसको मान लेते थे। तो ये एक फंक्शनिंग थी जो बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। एक ट्रस्ट फंक्शन करता है जब उसके मेंबर्स होते हैं, आपके 12 मेंबर हैं, तो एटलीस्ट सबकी पार्टिसिपेंट्स उसमें होनी चाहिए। इस ट्रस्ट की दिक्कत ये भी है कि इसमें बहुत सारे मेंबर हैं जो स्वास्थ्य की वजह से बहुत उनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, जैसे कि जो ट्रस्ट के अध्यक्ष उनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है। गोविंद देव गिरी पुणे में रहते हैं, उनका आश्रम वहाँ पे है, बहुत कम और विनोद देखिए ना, आज भी 3 जो ट्रस्टी हैं, ट्रस्ट के सदस्य हैं, वो ऑनलाइन इस बैठक में शामिल हुए हैं। आज भी ऑनलाइन बैठक में शामिल हुए हैं। मतलब पूरा देश जिसकी निगाहें इस वक्त अयोध्या पर टिकी हुई है कि बैठक में क्या कुछ निकलकर सामने आता है, कैसे चढ़ावा चोरी हो गया, कैसे राम के खजाने पर यहां लोगों ने सेंधमारी कर दी, और आज भी ऑनलाइन 3 लोग इस बैठक में अगर मौजूद हैं तो पता चलता है कि जब बैठकें हुआ करती होंगी तो कितने लोग उस बैठक में शामिल होते होंगे। इक्का दुक्का या तो वो चंपत राय और अनिल मिश्रा, गोपाल राव, ये 3 नाम जो सामने आ रहा है, यही 3 नाम प्रमुख रूप से एक्टिव रहे होंगे, और यही वजह है कि 2 लोगों पर आज बात हो रही है कि इस्तीफा इनका मंजूर कर लिया जाएगा। लेकिन आशुतोष, सिर्फ इस्तीफा मंजूर कर लेने से क्या दाग धुल जाएंगे? 11 मेंबर, 11 में से आज भी 8 मौजूद हैं, 3 जो हैं वो ऑनलाइन शामिल हो रहे हैं। ऐसे में कई मेंबर्स ऐसे हैं, इसी में से कई ऐसे मेंबर्स हैं जो एक्टिव तक नहीं है, स्वास्थ्य कारण हो चाहे कोई भी कारण हो। कैसे लोगों को विश्वास होगा कि ये ट्रस्ट जो है आगे ऐसा नहीं करेगा? इतने सालों का संघर्ष और ऐसा हुआ। बल्कि ऐसा नहीं है कि हमारे देश में मंदिर नहीं है, ट्रस्ट नहीं है, उसे चलाया नहीं जा रहा है, और चढ़ावा तो करोड़ों में मंदिरों को मिलता आया है, ये हमारा इतिहास रहा है। लेकिन यहीं पर होना था, ऐसे होना था, और वो भी उन लोगों के लिए जिन्होंने लड़ाइयां लड़ी हैं, उन लोगों के ही नाक के नीचे होना था। आशुतोष। बिल्कुल श्वेता, आप सही कह रही हैं, लेकिन जिस तरीके से मंदिर की पूरी व्यवस्था को चंपत राय और उनके जो दूसरे सहयोगी हैं, जो दूसरे ट्रस्टी हैं, अनिल राय और बाद में गोपाल राव ने हाईजैक कर लिया था, लिहाजा और किसी दूसरे जो ट्रस्टी हैं उनके लिए बहुत कुछ स्कोप नहीं बचता था। और यही कारण भी है कि जो दूसरे सदस्य थे उन्होंने एक तरीके से ट्रस्ट से दूरी बना ली थी, या फिर ये समझिए कि सिर्फ एक तरीके से उसका कोरम पूरा किया जाता था। हर 3 महीने पर ट्रस्ट की बैठक होती थी, जिसमें ट्रस्ट के आय व्यय और जो दूसरी जो चीजें होती थी उनको साझा किया जाता था ट्रस्ट के दूसरे सदस्यों से। लेकिन बड़ी बात यह है कि इन सभी जो जानकारियां होती थी वो सिर्फ एक कोरम पूरा करने के लिए ट्रस्ट के जो दूसरे अधिकारी थे उनको दिया जाता था। देखिए, गोविंद देव राय की जो पीड़ा है वो समझ में आती है। उनका ये कहना था कि उनके पास इतनी भी पावर नहीं थी कि वो सीधे तौर पे किसी भी चेक पर साइन कर सके। तो आप ये समझिए कि वो कोषाध्यक्ष थे, लेकिन चेक पर साइन करने की हैसियत उनकी नहीं थी। तो आप इसी बात से समझिए कि किस तरीके से जो मंदिर की व्यवस्थाएं थी उनको एक तरीके से चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव उन्होंने हाईजैक कर रखा था। और यही कारण है कि आज जब ये पूरा मामला सामने आया है और ट्रस्ट की जब अहम बैठक हो रही थी, जो चंपत राय और अनिल मिश्रा को वो मंदिर परिसर तो गए, लेकिन उस मीटिंग रूम में उनको नहीं जाने दिया गया। इसके अलावा जो गोपाल राव थे उनको भी जाने से रोक दिया गया। साथ ही साथ हमने देखा कि किस तरीके से इस बैठक के शुरू होने के पहले जो मंदिर के जो ट्रस्ट के अध्यक्ष है नित्य गोपाल दास की ओर से एक पत्र लिखा जाता है, जिसमें उन्होंने एक तरीके से माफीनामा अपना लिखा। उन्होंने कहा कि देशवासियों से हम माफी मांगते हैं, जिस तरीके से जो पाप हुआ उसका भुगतान करना पड़ेगा। इसके अलावा गोविंद देव गिरी जो कोषाध्यक्ष थे उनकी ओर से एक लेटर एक दिन पहले ही जारी किया जाता है। कहा यह जाता है कि जो सारी उनको पावर दी गई थी वो सिर्फ कागजों तक ही सीमित थी। तो आप यही कारण भी है कि बहुत बेआबरू होकर इस वक्त चंपत राय और अनिल मिश्रा को इस मंदिर से जाना पड़ रहा है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे पहले हम आपको ये थोड़ा सा इंतजार अभी करना पड़ेगा, औपचारिक ऐलान हो जाए। लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि चुनौती तो अभी भी ट्रस्ट के सामने मौजूद है कि विश्वास कैसे दोबारा से अपने ऊपर जनता का लाया जाए, क्योंकि उसको लेकर क्या स्टेप लिए जाते हैं ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल एक बड़ी खबर जो आ रही है दर्शकों के सामने बता दूं, राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर अखिलेश यादव का बयान सामने आया है। चोरों का गिरोह जनता के आक्रोश से डरा हुआ। अखिलेश यादव ने कहा है पूरे मामले के पीछे पावर स्ट्रगल है। अखिलेश यादव जो है अब ये कह रहे हैं कि चोरों का गिरोह जो है वो जनता के आक्रोश से डरा हुआ है और इस पूरे मामले के पीछे पावर स्ट्रगल है। राकेश, अखिलेश यादव लगातार हमलावर, जब से ये चढ़ावा चोरी का मामला सामने आया उसके बाद एक के बाद एक अटैक जो
वो किए जा रहे हैं। कहीं ना कहीं इसमें सरकार की संलिप्तता बताने की कोशिश उनकी तरफ से की जा रही है। सभी को पता है कि मैदान किसके लिए तैयार किया जा रहा है, लेकिन मौका तो दिया गया है ना विपक्ष को। अब देखिए, राम मंदिर बीजेपी के एजेंडे में रहा और बीजेपी इसको लेकर आगे बढ़ी, उसके आधार पर सत्ता भी मिली, तो विपक्ष को मौका मिलेगा तो वो क्यों इसे छोड़ेगा। आप उनके नजरिए से देखिए, और वो भी चुनावी साल में, जब साल भर से भी कम का समय बचा हुआ है, यूपी में चुनाव है, तो ये एक मौका है। और सवाल बहुत सारे उसमें जायज भी हैं कि ये चोरी कैसे हो गई, या फिर जितने कई सारे गंभीर आरोप जो लगे हैं चंपत राय, अनिल मिश्रा को लेकर। एसआईटी की रिपोर्ट में भी ये जानकारी मिली कि इन लोगों ने लापरवाही बरती, चंपत राय निगरानी नहीं कर पाए। हमारे स्टिंग ऑपरेशन में भी ये दिखा कि चंपत राय पर क्या गंभीर आरोप लगे हैं। तो देखिए, आरोप लगे हैं और आरोपों में बहुत हद तक सच्चाई भी उसमें दिख रही है कि निगरानी करने वाले ने निगरानी नहीं बरती। कैसे दान पात्र से कैश जो है गायब हो गए, कैसे